हम खबर आप तक पहुंचाएंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने टॉप क्रिमिनल्स को बचाने वाले वकील के नाम से मशहूर बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। जेफरी रॉबर्टसन ने तौहीन रिसालत के मुकदमे में मलऊन सलमान रुश्दी का दिफा किया था। रियासत मदीना का नारा लगाने वाले तौहीन रिसालत का दिफा करने वाले को कैसे वकील बना सकता है, बहस छिड़ चुकी है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रियासत मदीना बनाने के दावेदार बनते हैं, तो दूसरी जानिब सूरत हाल यह है कि टॉप क्रिमिनल्स को बचाने वाले वकील के नाम से मशहूर बैरिस्टर जेफरी रॉबर्ट्स, जो मलऊन सलमान रुश्दी का दिफा में भी आगे आया था, जिसके ताल्लुकात इजराइल से भी बताए जाते हैं, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपना वकील मुकर्रर किया है आलमी सालिसी अदालत में। एक जानिब मजहब का नाम लेकर सियासत करने वाले, दूसरी जानिब इस तरह के इक़दामात सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। रियासत मदीना का नारा लगाने वाले, तौहीन रिसालत का दिफा करने वाले को कैसे वकील बना सकता है, इस वक्त ये बहस छिड़ी हुई है। एक जानिब रियासत मदीना के दावेदार, तो दूसरी जानिब जेफरी रॉबर्टसन, जिसको बारे में मशहूर है कि वो मुसलमानों के बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले शातिम रसूल सलमान रुश्दी को पनाह देने वाला भी है और साथ ही साथ उसकी वकालत करने वाला भी। जेफरी रॉबर्टसन के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। मजहब के हवाले से बिलखुसूस मुसलमान ही नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से भी उसकी इत्तलात हैं कि उनके खिलाफ इसने कई केसेस लड़े हैं। जेफरी रॉबर्टसन एक मकरू किरदार है, जिसको अब चेयरमैन पीटीआई ने अपना वकील, वो भी आलमी सालिसी अदालत में नामजद किया है और ट्विटर पर ट्वीट भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने टॉप क्रिमिनल्स को बचाने वाले वकील के नाम से मशहूर बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर कर दिया और साबित कर दिया है कि रियासत मदीना का नारा एक फर्जी नारा था और इसी की बुनियाद पर सियासत में आने वाले अब सियासत बचाने के लिए जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील नामजद कर चुके हैं आलमी अदालत इंसाफ में। जेफरी रॉबर्टसन ने तौहीन रिसालत के मुकदमे में पहले मलऊन सलमान रुश्दी का दिफा किया था और इसके हवाले से उसने बारहा इस बात का इकरार भी किया है कि सलमान रुश्दी को वो बचाएगा भी, साथ ही साथ उसको पनाह देने का भी उसने इकरार किया था और अब उसी को वकील नामजद किया गया है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। 9 मई के वाक़यात के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत में जाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अब अपना वकील नामजद किया है जेफरी रॉबर्टसन को, जिसकी शोहरत इंतहाई बदनामी ज़माना है, जो मशहूर है कि क्रिमिनल्स को बचाने वाले वकील के नाम से उसको याद किया जाता है। जेफरी रॉबर्टसन को अब जो है खिदमात हासिल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और जेफरी रॉबर्टसन का मकरू चेहरा, मकरू किरदार ये भी है कि उसने शातिम रसूल सलमान रुश्दी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी में किताब लिखी, बार बार गुस्ताखी की, उसकी वकालत के लिए भी उसने जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया था और जेफरी रॉबर्टसन ने उसका मुकदमा भी लड़ा था और साथ ही साथ उसको पनाह भी दी थी और बाकायदा तौर पर इकरार जुर्म भी किया था। जेफरी रॉबर्टसन के बारे में मशहूर है कि वो क्रिमिनल्स को के केसेस लड़ता है और इस हवाले से उसकी शोहरत भी है, साथ ही साथ उसके इस्लाम दुश्मनी और क्रिश्चियन कम्युनिटी दुश्मनी से भी उसके रवाबित और उसके इरादे साफ जाहिर होते हैं। इस वक्त दिफाई तजज़ियेकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। अब इसमें कोई दो राय नहीं रह जाती कि इस तरह के इक़दामात ख़ास तौर से एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश नहीं कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि इस वकील की तैनाती से एक बात तो साबित हो गई है कि असल में इस जमात और इसकी क़यादत का जो एजेंडा और मकसद है वो इस्लामी अकायद, कौमी मफादात और पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुंचाना है। और इनका जो बयानिया था रियासत मदीना और अमरीकी साजिश का, वो हमारी मासूम अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी, जिसका असल मकसद ये था कि आलमी सतह पे जो आलमी बरादरी की कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से तशवीश और तवज्जो है और ख़ुद इस जमात की जो एंटी स्टेट रियासत दुश्मन और फौज में बगावत पैदा करने की जो कोशिशें हैं उससे तवज्जो हटाना था। लेकिन जो ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है, तो आपके नाज़रीन को जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जिस लॉ फर्म का इन्होंने इंतखाब किया है डोटी स्ट्रीट इंटरनेशनल, अगर आप पिछले 1 साल के उसके केसेस का जायजा लें तो आपको नजर आता है कि ये कोई आलमी अमन और कवानीन की बालादस्ती के लिए ये फर्म काम नहीं कर रही, बल्कि ये इस्लाम दुश्मन अनासिर को लीगल हेल्प प्रोवाइड करती है।
और जिस लॉयर को इन्होंने अपॉइंट किया है जेफरी रॉबर्टसन, वो तो 50 साल से महारत रखते हैं तमाम इस्लाम के नजरियाती जो बदतरीन दुश्मन हैं उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए भी, और साथ ही साथ वो तो नजरियाती तौर पे भी इस पे बिलीव करते हैं। अच्छा सईद मोहम्मद अली साहब, ये तो आजकल तो मीडिया का वाइब्रेंट दौर है। आप देखें कि सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खबरें बड़ी तेजी से फैल सकती हैं। आप क्या समझते हैं इस तरह के फ्रीक्वेंट जो इकदाम हैं पीटीआई के चेयरमैन की जानिब से, वो क्या साबित करना चाहते हैं कि अगर वो बात हो लंदन मेयर के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, तो भी वो अपने साले का साथ देते हैं, एक मुसलमान मेयर की हिमायत नहीं करते। दूसरी जानिब वो जो अमरीका है उसकी जानिब भी रुजू करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और अब इस तरह के इकदाम क्या प्रूव करना चाहते हैं वो? देखिए, इससे यूं ही नजर आ रहा है कि वो देखिए अवाम दाखिली सतह पे जो उनका बयानिया है वो इस्लाम के गाब में है। तस्वीर उठाना और नंगे पाँव मस्जिद नबी में जाना और रियासत मदीना का बयानिया मुरतब करना, क्योंकि हमारी जो मासूम अवाम है वो फॉर्म पे ज्यादा फोकस करती है रादर देन सब्सटेंस और एजेंडा पे। आलमी सतह पे वो पाकिस्तान के रियासती इदारे और जो अफवाज हैं उनके खिलाफ एक इंतहाई खतरनाक ह्यूमन राइट्स के हवाले से बयानिया बनाना चाहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी बरादरी और खुसूसन मगरबी जो ताकतें हैं उनके दबाव और तशवीश में इजाफा किया जाए। लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि हमारी जो अदलिया है दाखिली सतह पे भी और हमारे जो सफारतकार हैं आलमी सतह पे भी, वो जो हकीकत है वो आलमी बरादरी के सामने भी लाएंगे और इस जमात को सियासत के ढोंग में दाखिली सतह पे इंतशार और आलमी सतह पे पाकिस्तान को पाकिस्तान की साख और कौमी मफादात को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हैं उनको वो नाकाम बनाएंगे। लेकिन देखिए, दो बातें बताना आपके नाज़रीन को बहुत जरूरी है ताकि उसको इस मामले की हसासियत का अंदाजा हो कि देखें जो लॉयर इन्होंने अपॉइंट किया है वो ना सिर्फ ये कि वो लीगल हेल्प प्रोवाइड करता रहा है इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को, बल्कि वो बिलीव करता है इसके ऊपर। वो सलमान रुश्दी को घर में भी पनाह देता है, सिर्फ कानूनी मदद प्रोवाइड नहीं करता। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किरदार पर जो नाकाबिले यकीन इल्जामात लगाने वाले अफराद हैं उनको भी लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है। जो दुनिया के बदतरीन दहशतगर्द हैं, जो कि बरतानी वजीर आजम मार्गरेट थैचर के खिलाफ हमलों में मुलव्विस हैं, उनको भी लीगल हेल्प प्रोवाइड करता है। तो आपको नजर आता है कि अब इस वक्त खान साहब और उनकी जमात आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे, आखिरी हरबे के तौर पे उन कुव्वतों और जमातों और अफराद पर अपनी सपोर्ट उनसे मांग रही है जो कि इस्लाम दुश्मन हैं और पाकिस्तान के नजरिए और असास के भी हमेशा से मुखालिफ। बिल्कुल, जैसे उनका बयान है इस्लामी टच का, उस बयानी को भी अब उन्होंने बालाताक रखते हुए हर तरह से मुमकिन इकदाम किए हैं और ख़ास तौर से वो किसी भी बात के कायल नहीं है कि किस चीज़ को खातिर में रखा जाए, खुसूसी तौर पर इस्लाम और मुल्क के वक़ार को। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, आपने तफसील से इस मौजू पर बात की।